जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी उस वक्त मैंने बहुत गलतियां करी और मैं वो गलतियां रिपीट करता रहा। मुझे बहुत देर तक समझ में भी नहीं आया कि वो गलतियां हैं क्या, बट नाउ आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ हैविंग डन इट एंड हैविंग मेंटोर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, दोज मिस्टेक्स आर अपैरेंट एंड क्लियर। और लोग मुझे कहते हैं कि आपने मल्टीपल बारी क्लियर किया है, तो मुझे कभी भी वो एक कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है। टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं लगा कि वो बहुत अच्छी बात है। अगर करना है और अगर सच में ढंग से करना है तो एक बार में हो जाना चाहिए। ये जो मेरी गलतियां थी, शायद इसी की वजह से मेरे को 2-3 बारी आई केप्ट ऑन डूइंग इट एंड आई वाज नॉट एबल टू रियली इवन अपग्रेड। सो आई डोंट थिंक दैट इज रियली रिक्वायर्ड, बट एवरी ईयर पीपल आर एबल टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एवरी ईयर दिस हैपेंस, so therefore there is some mechanism, therefore there must be some pattern, and these mistakes will reveal those patterns. And so therefore without being even kind to my own self, मैं ये mistakes बहुत clearly और बहुत सफाई से और बहुत honestly मैं आपको बता दूंगा। Mistake number 1, syllabus से ध्यान हट गया। Starting में it was too overwhelming, too confusing, too messy, it was just all over the place। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। You are jumping from NCERT to coaching notes to this to that। हर एक चीज में जब आप intellectual pursuits की बात करते हैं, which is UPSC, which has multiple projects actually, you have to go deep। In order to go deep in any of these, you require single-minded focus। ये प्लानिंग से नहीं होता है, आप बिखर नहीं सकते इसके अंदर। उस प्लानिंग में आप बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग वैसे चलता ही नहीं है। द ब्रेन डज नॉट वर्क दैट वे, द न्यूरोसाइंस डज नॉट सपोर्ट इट। द न्यूरोसाइंस ऑफ द ब्रेन एंड द फंक्शन of the brain, particularly when it comes to these things, is to focus on one thing and go deep and then excavate and then try to retain. This was lost. Why was it lost? Because UPSC syllabus पे ध्यान नहीं था। यूपीएससी सिलेबस में इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे टॉपिक्स थे, इतने सारे सब टॉपिक्स थे, इतनी सारी डुप्लीकेशन थी कि वो डुप्लीकेशन में मुझे ये लगा कि जैसे ये बिखरा हुआ और इतना फैला हुआ सा लग रहा है, वैसे ही मेरे को तैयारी भी करनी है। मुझे हर रोज थोड़ा सा सीसैट करना है, मुझे हर रोज थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना है, हर रोज थोड़ी सी आंसर राइटिंग करनी है। ऐसा हो नहीं सकता। द ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। बाद में व्हेन आई रियलाइज्ड इट, जो कोर्स करेक्शन में जो एफर्ट लगा, इट वाज एक्सट्रीम एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाके मैं वहां पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था। सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर depth, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल। एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट, यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी, आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. दूसरी मिस्टेक, ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। मुझे बहुत लोगों की तरह आज भी वही प्रॉब्लम है जो उस वक्त थी। नहीं समझ में आया उस वक्त कि क्या करना है, और जब नहीं समझ में आता है तो आप ऑब्वियसली उन लोगों के पास जाते हो जो इसके प्रोफेशनल्स हैं और सपोजिट प्रोफेशनल्स हैं। तो मैंने भी वही किया। आई वेंट टू कोचिंग। मुझे लगा कि कोचिंग में एक तो स्ट्रक्चर मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, बाकी एस्पिरेंट्स होंगे, एक माहौल मिलेगा, उससे मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। और मुझे ये पता था कि एज अ फर्स्ट स्टेप इट्स प्रोबेबली द राइट थिंग टू डू। एज अ फर्स्ट स्टेप इट वाज द राइट थिंग टू डू, बट द राइट थिंग टर्न्ड आउट टू बी टू नॉट टू गो टू कोचिंग फॉर मी। मुझे फायदा नहीं हुआ क्लासरूम में बैठ के, मुझे नहीं समझ में आया वहाँ पर क्या हो रहा है। उनकी पेस मेरी पेस से मैच नहीं करी। कुछ चीज़ें मेरे में ऑलरेडी थी, कुछ चीज़ें मेरे में ऑलरेडी नहीं थी। कभी मैं क्लास के साथ चल पाता था, कभी मैं क्लास के साथ नहीं चल पाता। आई लास्टेड अ टोटल ऑफ 3-4 मंथ्स जो मैंने किसी तरीके से काटे। हमको ये समझना ज़रूरी है और ये मानना ज़रूरी है, विदाउट बीइंग एक्सेसिवली क्रिटिकल ऑफ कोचिंग, दे विल नॉट बी एबल टू पुट थिंग्स इन योर हेड। They might make it easier for you. They might create a perception that it is getting easier for you, but it does not change the fact. जो content है, जब तक आपका इंडिविजुअल माइंड उसको कंज्यूम करके, रिटेन करके, प्रोसेस करके अपने नॉलेज नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, वो नॉलेज आपकी नहीं है। इट इज समबडी एल्सेस। किसी और के प्रिंटेड नोट्स पढ़ के हम कभी वहाँ नहीं पहुंचेंगे जहाँ वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि हम उसके प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे हैं। कोचिंग में फंडामेंटल रियलिटी यही थी। कोचिंग इज नॉट बैड, आई वुड से ओवरऑल, बट हम कोचिंग में क्या लेने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए। और एकदम स्टार्टिंग में कोचिंग डज नॉट रियली मेक सेंस टू मी, टू बी ऑनेस्ट। अपने ऑडिट करने के बाद, अपनी गलतियां समझने के बाद, एक बारी अकेले उस सिलेबस के साथ, उस डीमन को, उस राक्षस को, उस मॉन्स्टर को फेस करने के बाद, 1-2 महीने उसके साथ सर मारने के बाद पता चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद कोचिंग में जाया जाता है उन गैप को फिल करने के लिए। द ओनली पीपल हु टेक बेनिफिट फ्रॉम कोचिंग are people who have very high self awareness। तीसरी गलती, collecting too many books and notes। जहाँ मुझे जो नई बुक्स मिली, जो नए नोट्स मिले, मैंने खरीदे। But that is classic FOMO and that is classic stupidity। You have to realize your shelf can look full, your brain cannot consume, which is why जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनकी चीफ कंप्लेंट ये होती है कि
पढ़ तो लिया है, बट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो आंसर गलत, ऑब्वियसली आंसर गलत हुआ। द प्रोसेसिंग ऑफ योर ओन माइंड ऑफ द टॉपिक ऑफ द कंटेंट हैज नॉट बीन डन प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन। यू थॉट वैरायटी एंड the number of sources will correspond to the number of knowledge, to the amount of knowledge, but knowledge does not correspond to the amount of sources. Knowledge corresponds to the fact of how much has been consumed, extracted, condensed, and retained from one source. The final source is your own mental network, is your long-term memory. वो source बनाना होता है. Which brings me to mistake number 4, answer writing. कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो हमसे लिखवाता है यूपीएससी के एग्जाम जितना हमको लिखवाता है। जब आप मेंस का एग्जाम दोगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर विल बी 21 आवर्स ऑफ यू राइटिंग स्ट्रेट, 21 आवर्स ऑफ यू राइटिंग स्ट्रेट ऑन पेन एंड पेपर। आप अपने पूरे साल में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कितनी चीजें लिखी हैं आपने, accumulate them, you will realize how far away that skill is. Answer writing a skill है, advanced skill है। Your imperfect, badly written, terribly written answers now are much better than the answer that you will write much later when you think you have all the knowledge, but the knowledge is not coming out. The knowledge from what is inside here to the knowledge which can come out from here, from the hand, there is a long process. एक पूरे chain बनेगा. There will be entire mental circuits that will have to be created. When that knowledge begins to come out in the way it needs to come out, summarized, condensed, and the way it needs to come out for UPSC mains. So that was my mistake, which you should not commit. Mistake number 5, revision. Nobody likes to revise. I hated to revise. I still hate to revise. I do not like reading books again. Why will I read them again? There is no dopamine. There is no novelty. कोई मजा नहीं है. पर यही जरूरी है because you will see Ebbinghaus's forgetting curve. As time elapses, more and more content is excluded. There is something called as Hebbian pruning that happens in the brain. Your physical networks begin to basically disintegrate if they are not revised. Therefore, revision is important. The only way that you will actually be able to do it at the pace that you should be doing it is to commit yourself and bind yourself. Put yourself in a position जब आपको revise करना ही पड़े. 6th mistake. मैं भी कर रहा था, आप भी कर ही रहे होगे, सभी लोग करते हैं. Neglecting current affairs. Current affairs का नेचर ही ऐसा है. एक तो बाइट साइज में आता है हमारे पास. दूसरा, उसको कंज्यूम करने में बहुत टाइम लगता है. तीसरा, it requires extremely strong consistency and discipline to continue to do it. हम सबको लगता है कि कंपाइलेशन तो बाद में मिल ही जाएगी. It is again the classic mistake. इतना ज्यादा accumulate हो जाता है आपके बाद में that you will never know what is important, what is not important, क्योंकि उसका नेचर ही ये है. UPSC doesn't ask for headlines. It will test between the gaps. कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हमको कि हर पॉलिसी या हर गवर्नमेंट स्कीम की फैक्चुअल डिटेल्स याद हो एक इंसान को. किसी को जरूरत भी नहीं है इस चीज की, क्योंकि ये सारी डेटा अवेलेबल है. वो ये जरूर चाहेंगे कि आप में इतनी सेल्फ अवेयरनेस हो और इतनी नॉलेज हो to the point where you are able to discriminate between right and wrong options, and that will only come if those details have been gone through again and again and again. If more and repeated content is consumed through multiple sources for current affairs, not for other things but for current affairs, and therefore if you do not consume it in those bite-sized pieces, you will never be able to consume it because it has no boundaries. It is structureless. For everything structureless, you will have to create structures. Mistake number 7, mock tests. I delayed these. I should have done them before. सब लोगों को डर लगता है मॉक टेस्ट से. आप सोचते हो कि मॉक टेस्ट तब देंगे जब तैयारी हो जाएगी थोड़ी, ताकि उसमें थोड़ा सा ठीक मार्क है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ ईगो इंजरी. योर ईगो विल गेट हर्ट. दिस टेंडेंसी विल स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड एंड एक्चुअली टेकिंग द टेस्ट. बट जितना वो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उतने ही प्रपोर्शन में वो फायदा देता है, बिकॉज इट जस्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मॉक टेस्ट एक डेडलाइन देती है, एक आर्टिफिशियल सूडो डेडलाइन होती है, बट एक डेडलाइन होती है. वो डेडलाइन बहुत कुछ करा देती है. वो डेडलाइन जबरदस्ती पढ़वा देती है. वो उस दिन बैठाएगी आपको 2 घंटे, जिस दिन आप वैसे बिल्कुल नहीं बैठते. वो उस दिन आपसे वो 4 घंटे रिवाइज कराएगी जब आप नहीं करते. एक तो सिस्टम, दूसरा वो फीडबैक, तीसरा वो पेनफुल एक्सपीरियंस, चौथा जो आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट में करते हो और जब आपको लगता है कि वो ठीक है और जब वो गलत निकलते हैं तो ऐसा याद होता है वो क्वेश्चन कि कभी भूला नहीं जाता. ये सारे के सारे इम्पैक्ट इसके लिए मॉक टेस्ट किया जाता है. देयरफॉर डू देम इवन इफ यू आर नॉट हाईली प्रिपेयर्ड फॉर देम. फेल एट देम, इट्स फाइन. अपनी ईगो को थोड़ा सा इंसुलेट करके करना होगा, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू. मिस्टेक नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट वाज टेरेबल. और ये तब है जब मैं फुल टाइम एस्पिरेंट था. टेरेबल से मतलब ये कि आई यूज्ड टू हैव 2 ग्रेट डेज, 2 बहुत बढ़िया दिन, 8-8, 10-10 घंटे, बढ़िया फोकस, बढ़िया एकदम. आई वॉज इन द कॉन्टेंट, आई वॉज रीडिंग द optional subject, I was there, I got the notes, I understood big chunks of the syllabus in 2 days, and then उसके बाद 4 दिन एकदम खराब. And this is what will happen to you also. Timetables will fail. The extreme waste of time is what happens. And like I said,
इफ यू आर ह्यूमन यू विल एंटिसिपेट टाइम मैनेजमेंट। समझदार इंसान एंटिसिपेट करता है कि टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट ना करने के लिए कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए जो एक मजबूरी वाली सिचुएशन में आपको डालें, इसीलिए होती है। इनफैक्ट अगर कोचिंग का जो एक मेरिट है इज दैट ओनली। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, फोकस, क्लोजली रिलेटेड, हाईली इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 9, निग्लेक्टिंग हेल्थ एंड माइंडसेट। जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में गया तो आई वेंट इन विद एन एथलेटिक माइंडसेट, कंपैरेटिव माइंडसेट, एंड मुझे बॉडी को ब्रूटलाइज करके अब्यूज करने की आदत थी और मुझे लगा था यही मेरी एडवांटेज बनेगी, जो कि कुछ हद तक बनी। ऑब्वियसली कीमत देनी पड़ी उसकी। कुछ भी करोगे, बायोलॉजी विल एग्जैक्ट अ प्राइस, द बॉडी डज नॉट फॉरगेट। आई वाज ओवर कंज्यूमिंग कैफीन। पहले 6 महीने देयर वाज नो स्लीप साइकिल। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग 7-8 आवर, if you are not taking care of your mind, if you are not spending some time with family, depression will come। 6 महीने गलतियां कर करके रियलाइज हुआ कि ये सच में एथलेटिक्स की तरह ही है, बट यहाँ पर डाइट की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप बॉडी को ऐसे पुश नहीं कर सकते। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन, सम पॉजिटिविटी, सम लेवल ऑफ रेस्ट, द राइट न्यूट्रिशन, ये सप्लीमेंट्स की तरह है। गुड रेस्ट, यू नीड टू स्लीप 6-7 आवर्स, यू नीड बेसिक एक्सरसाइज, यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर, यू नीड अ गुड डाइट, and you need some amount of happiness and dopamine coming from other sources, because like I said, 2 दिन अच्छे, 4 दिन बेकार, useless। We want 3 average days। 3 average days into 10 is 300 average days। 300 average days is equal to clearing prelims। सब स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था, व्हेनेवर आई मेक एनी वीडियो जो यूपीएससी से रिलेटेड होता है, जितने भी फ्री रिसोर्सेज पॉसिबल हैं, हम याद से उनको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ताकि सिर्फ वीडियो देखने पे बात ना खत्म हो। यू शुड गेट समथिंग टेंजिबल इन योर हैंड्स दैट यू कैन यूज। कई वीडियोस में आपको स्टडी रूटीन मिलेगी, कई वीडियोस में बुक लिस्ट मिलेगी, कई वीडियोस में चैप्टर लिस्ट मिलेगी। एवरी वीडियो विल हैव समथिंग यूजफुल एंड दैट विल ऑलवेज बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिस्टेक नंबर 10, देयर वाज नो फीडबैक। एक तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, जो कि एक तरीके से अच्छी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के बीच में मुझे तो नहीं समझ में आता था कि कैसे कोई पढ़ सकता है इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई वाज नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ you can ever even draw attention inwards when the whole thing is so helplessly outwards that all you can think about is gauging the level of knowledge that the other person has and that the other person might have, and all you come away with is the feeling of you not knowing anything at all। That is what I got लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैंने लोगों को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया। आई वेंट इनटू कंप्लीट सोशल आइसोलेशन। ये भी इन हाइंडसाइट एक गलती ही थी। इवन दो आई केम आउट द अदर साइड विद द रिजल्ट दैट वाज required, it was not great for my mental health, and I'll be very honest here, इसकी कीमत मुझे पर्सनालिटी टेस्ट में और इंटरव्यू में देनी पड़ी, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं गया उसमें। I got really bad marks in the first interview because I had no social skills, because I had no interaction, and because I had isolated myself deliberately to the extent that I just could not articulate my thoughts. I mean, I had the knowledge, but like I said, from being up there in the cloud versus coming out from your hands and then through your mouth, that's a whole different ball game, and that requires practice. And so that feedback loop was missing, and social isolation was extreme. And also, by the way, I had no mentor. I did not trust anybody, and I did not realize that there were people to help me, because I thought कि मेरा जो background है वो इतना अलग है बाकी लोगों से कि कोई mentor मुझे बता ही नहीं पाएगा। वो IIT के लोगों को या एम्स के लोगों को गाइड कर रहा है तो ठीक है, उनके पास एक एकेडमिक ग्राउंडिंग है। मेरा यूज केस इतना डिफरेंट है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी गलती ही थी। अगर कोई मेंटर होता या होती तो आई थिंक रिजल्ट्स वुड हैव बीन फास्टर एंड परहैप्स इवन बेटर, और एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ सफरिंग वुड हैव बीन लेसर। बट इट्स ओके, ऑल्स वेल देन एंड्स वेल। बट इस बात को कहना बहुत जरूरी है कि एग्जाम सब्जेक्टिव है, एग्जाम में लक का फैक्टर है। एग्जाम अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली प्रीलिम्स, इज अ फंक्शन ऑफ घिसाई। जो घिसाई कर लेगा, जो रगड़ा खा लेगा, उसका ही होगा। जो नहीं खाएगा उसका नहीं होगा। दैट इज वॉट इट विल बॉयल डाउन टू। एग्जाम रिलेटिव है, बट इनविजिबल है वो रिलेटिविटी, कभी दिखता नहीं है। जो आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो और जो आपके माइंड में जा रहा है वो बाकियों से कंपेयर कैसे करता है। देयर इज नो फीडबैक दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनी मॉक टेस्ट और एनी फैंसी अटैक दैट कैन टेल यू दैट। वो तो तभी पता चलता है जब रिजल्ट आता है। तो उस चीज़ को फोकस करके, खुद पे विश्वास रख के, इन चीज़ों पर ध्यान रख के ये करने वाली चीज़ है। ये 1-1.5-2 साल की तपस्या है। इसमें गलतियाँ होंगी, मैंने करी थी, आप भी करोगे। और अगर आपने ये टाइम इन्वेस्ट करा इसको देखने में, देन the best thing that should come out of it is that you should do as less of these mistakes as possible, but go ahead, make those mistakes if you're going to, because that is the only way you will learn. And a smart person will take lessons from somebody else's mistakes and try to avoid their own. And I hope you are that smart person. Thank you.